Hello friends, welcome to my YouTube channel AI Explorers. My name is Pushpendra Maurya. I am data scientist in VCI. तो आज हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा था, लेकिन एज अ थियोरटिकल पार्ट। लेकिन आज हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे असाइन, एड असाइन, सब असाइन, मल्टीप्लाई असाइन, डिवाइड असाइन, फ्लो डिवीजन असाइन, देन मॉडुलस असाइन। तो आज इन्हीं का हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आता है हमारा असाइन। ए इक्वल टू 4। अगर मैं इसको प्रिंट करूं ए, तो आउटपुट आया मेरा 4, यानी कि हमने ए में असाइन करा, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करा है असाइन। तो ए में वैल्यू दे रखी है हमने 4, तो अब हम जहां पे भी ए लिखेंगे तो ए में असाइन वैल्यू हो गई है 4, तो आउटपुट हमेशा 4 आएगा। सेकंड वन इज एड असाइन। अगर मैं ए की वैल्यू 8 देन प्रिंट ए करता हूं तो आउटपुट आता है मेरा 8। अगर मैं ए इक्वल असाइनमेंट 2 देन अब प्रिंट करता हूं तो आउटपुट आया मेरा 10। जब तक मैंने ए में असाइन करा था 8, तो प्रिंट ए करा तो आउटपुट आया मेरा 8। बट मैंने ए में ऐड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करा है, तो मेरा आउटपुट आ रहा है 10। ये कैसे आया इसको देखते हैं। जैसे अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो जो मैंने ये लिखा है इसको ऐसे लिखेंगे, ए इक्वल टू ए प्लस 2, तो आउटपुट आया 10। यानी कि जो हमने ऐसा लिखा है एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर 2, तो उसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस 2। तो जो ए की वैल्यू पहले 8 थी, अब ए की वैल्यू हमारी 10 हो चुकी है। सेकंड वन इज सब असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मैं ए की वैल्यू 4 देन प्रिंट करता हूं ए, तो आउटपुट मेरा 4 आ रहा है। लेकिन अगर मैं ए में असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके प्रिंट ए करता हूं तो आउटपुट आया 2, यानी कि अब ए की वैल्यू 2 हो चुकी है, क्योंकि हमने उसमें से सब असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करा है, यानी कि ए में से 2 को घटा दिया। तो जो ए की प्रीवियस वैल्यू थी हमारी 4, अब करंट वैल्यू बन गई है 2। अगर मैं जहां पे भी ए को प्रिंट करूंगा तो आउटपुट हमेशा मेरा 2 ही आएगा। अब आता है थर्ड वन इज हमारा मल्टीप्लाई असाइनमेंट। अगर मैं ए इक्वल टू 2 देन प्रिंट करता हूं ए, तो आउटपुट मेरा 2 आ रहा है। बट अगर मैं ए मल्टीप्लाई असाइनमेंट 2 प्रिंट ए करता हूं तो आउटपुट आया मेरा 4, यानी कि जो प्रीवियस वैल्यू ए की थी वो 2, लेकिन मैंने जब ए में मल्टीप्लाई असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करा तो वो 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो गई। तो इसलिए अब ए की वैल्यू 4 हो चुकी है। अगर मैं कहीं पे भी इसको प्रिंट करूंगा प्रिंट ए अब, तो मेरा आउटपुट हमेशा 4 देगा। सेकेंड वन इज डिवाइड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मैं ए इक्वल टू 6 देन प्रिंट करता हूं प्रिंट ए, तो आउटपुट मेरा 6 आ रहा है नॉर्मल। लेकिन मैं ए डिवाइड असाइन 2 करता हूं देन प्रिंट करता हूं ए, तो आउटपुट आया मेरा फ्लोट में 3.0। यानी कि जो ए की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू हमारी 6 थी, वो जब हमने ए में डिवाइड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करा तो अब ए की वैल्यू फ्लोट में 3 हो गई है, 3.0 यानी कि 3। क्योंकि पाइथन में हमेशा फ्लोट का आउटपुट हमेशा फ्लोट डेटा टाइप में आता है। अगर इसी को हम मैथ्स में करते तो हमारा आउटपुट नॉर्मल 3 आता। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूं कहीं पे भी प्रिंट ए, तो आउटपुट मेरा फ्लोट में ही देगा, जो अभी तक वैल्यू जो इसकी डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आई है। तो अब ए की वैल्यू 3.0 हो चुकी है। अब आता है सेकंड वन इज हमारा फ्लोर असाइनमेंट
ऑपरेटर, अगर मैं a इक्वल टू 6 देन प्रिंट करता हूँ प्रिंट a, तब तो 6 आ रहा है नॉर्मल, क्योंकि मैंने a में असाइन करा है 6। लेकिन अगर मैं a फ्लोर डिवीजन इक्वल 2 करता हूँ देन प्रिंट a, तो आउटपुट आ रहा है मेरा 3, क्योंकि फ्लोर डिवीजन हमेशा क्वोशिएंट को विदाउट डेसिमल के साथ देता है। तो प्रीवियस वैल्यू हमारी a की 6 थी, लेकिन जब हमने a में फ्लोर डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करा तो आउटपुट मेरा 3 आ रहा है, क्योंकि ये विदाउट डेसिमल पॉइंट देता है। अगर हमारा डिवाइजर या डिविडेंड विदाउट डेसिमल या माइनस के है तो आउटपुट भी ये क्वोशिएंट विदाउट डेसिमल या माइनस के ही देगा। तो अब हम अगर a की वैल्यू कहीं पे भी प्रिंट करेंगे a, तो आउटपुट हमेशा 3 ही देगा। नेक्स्ट वन इज मॉडुलस असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर हम a की वैल्यू हाँ लेते हैं 9 देते हैं देन प्रिंट करते हैं a, तो आउटपुट नॉर्मल आता है हमारा 9, क्योंकि a में असाइन वैल्यू है 9। बट अगर मैं a में मॉडुलस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करता हूँ देन अब प्रिंट करता हूँ प्रिंट a, तो आउटपुट आया 1, क्योंकि हमारा जो क्योंकि हमारा मॉडुलस हमेशा डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर या शेषफल बचता है उसको आउटपुट में देता है। तो अगर हम 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, तो मॉडुलस हमेशा उसको एज अ 1 रिमाइंडर को प्रिंट करेगा। लेकिन जो हमारी a की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू 9 थी, वो जब हमने मॉडुलस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करा तो अब वो वैल्यू बन गई है 1, क्योंकि उसमें जो मॉडुलस असाइनमेंट ऑपरेटर करने का जो शेषफल वैल्यू थी, क्योंकि मॉडुलस शेषफल देता है, तो वो वैल्यू a में असाइन हो चुकी है। अगर मैं प्रिंट यहाँ पे a करता हूँ दोबारा से प्रिंट a, तो आउटपुट मेरा 1 ही आएगा, लेकिन प्रीवियस वैल्यू मेरी थी 9। तो यही होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। देखा कि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का कितना सिंपल यूज करा, और ये कितने सिंपल होते हैं। नॉर्मल ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, बस इनके साथ एक असाइनमेंट इक्वल है कि जिस वेरिएबल में है वो वैल्यू उसी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी जो आउटपुट आएगा उस पूरे ऑपरेशन को करने के बाद। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।